नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपका अपने चैनल पर, आपके अपने चैनल पर। सितंबर 2021 मासिक राशिफल सिंह राशि वाले जातक जातिकाओं के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए सितंबर 2021 कैसा बीतेगा हम जानेंगे इस वीडियो में। क्या शुभ क्या अशुभ आपको हो सकता है इस महीने में, इसकी हम विस्तार पूर्वक सरल भाषा में चर्चा करेंगे जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। शुरुआत करते हैं ग्रहों की स्थिति से। ये कुंडली आपके समक्ष है। मंगल और सूर्य लग्न में बैठे हैं, बुध और शुक्र द्वितीय भाव में, केतु चतुर्थ भाव में, शनि छठे भाव में, गुरु सप्तम भाव में और राहु दशम भाव में, और चंद्रमा जो है एकादश भाव से अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे इस महीने की, और हर सवा दो दिन में स्थान परिवर्तन करके शुभ अशुभ योग बनाते रहेंगे। मंगल और सूर्य का पराक्रम योग बनेगा। लग्न में मंगल 6 सितंबर को कन्या राशि में और 16 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में गोचर करेंगे। 5 सितंबर को शुक्र तुला राशि में और बुध 22 सितंबर को तुला राशि में गोचर करेंगे। शनि वक्री अवस्था में छठे भाव में पूरे महीने बैठे रहेंगे। सप्तम भाव में गुरु 14 सितंबर को यहाँ से ये सप्तम भाव से छठे भाव में आ जाएंगे अपनी नीच की राशि में, मकर राशि में, और गुरु और शनि का संबंध आपस में बन जाएगा छठे भाव में, और राहु दशम भाव में रहेंगे और केतु जो है वो चतुर्थ भाव में पूरे महीने विराजित रहेंगे। इस महीने आपको साहस योग यानी पराक्रम योग, बुध आदित्य योग, गजकेसरी योग और लक्ष्मी नारायण योग का लाभ प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं आपकी लाइफ पर इन सब ग्रहों की स्थिति का क्या परिणाम पड़ेगा। बात करते हैं हेल्थ की यानी सेहत की। सेहत को लेकर आपको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। सूर्य और मंगल सिंह राशि में गोचर करेंगे लग्न में, तो थोड़ा सा सावधान रहना होगा। अष्टम भाव का स्वामी शनि सप्तम भाव में है और 14 सितंबर को गुरु और शनि का अष्टम में आना एक साथ और गुरु का नीच हो जाना, तो ये आपको कोई दुर्घटना दे सकता है, कोई बीमारी का नया जन्म हो सकता है, या कोई छोटी बीमारी बड़ी हो सकती है। यानी दुर्घटना और खतरों से भरा हुआ होगा आपका ये महीना। पिता की सेहत में गड़बड़ी हो सकती है या घर के किसी मेल पुरुष की सेहत में गड़बड़ी की संभावनाएं हैं। तो आपको छोटी मोटी बीमारियों पर और घर के बड़े सदस्य खास करके मेल सदस्य पर नजर बना के रखनी चाहिए। अंगारक योग बन रहा है, खान पान पर ध्यान दें, गुस्सा कम करें, संतान सुख में भी थोड़ी पीड़ा हो सकती है। गर्भवती महिलाएं थोड़ा ध्यान रखें, और जो लोग कंसीव करना चाहती हैं महिलाएं उनको भी परेशानी आ सकती है। गंभीरता से लें इस महीने में आप सेहत के मामले में, तो लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी सिंह राशि वालों की। सितंबर में सेहत आपको परेशान कर सकती है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना ठीक रहने वाला है। कामकाज ठीक चलेंगे, पैसों की कमी बिल्कुल नहीं होगी। गुरु की पंचम दृष्टि 11वें भाव पर होगी, तो लाभ भाव पर होने से अच्छा आपको लाभ होगा। बुध और शुक्र धन भाव में होंगे, आमदनी बढ़ेगी, आमदनी के नए रास्ते भी खुलेंगे। आपके पैसों का आप सही इस्तेमाल करेंगे, पैसे का सही रोटेशन करेंगे। जो ब्लॉक मनी थी वो भी मार्केट में आप लगाकर अच्छा पैसा कमा लेंगे। बहुत ही अच्छा रहेगा। पैसे का रोटेशन आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे, भविष्य के लिए कुछ अच्छा निवेश भी कर पाएंगे। कारोबारी लोगों को जबरदस्त लाभ होने की संभावना है। मेहनत का फल निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा। आपका रुका हुआ पैसा, अटका हुआ पैसा भी आपको प्राप्त हो जाएगा। नौकरी करने वाले लोगों के लिए बढ़िया लाभ होने वाला है। महीने की शुरुआत में धन बड़ी तेजी से आएगा, अच्छी तरक्की होगी और खर्चा कम होगा, लेकिन 15 तारीख के बाद आमदनी थोड़ी कम हो सकती है या पैसा रुक रुक कर आए और खर्चे तेजी से होते रहेंगे। तो बजट बना के रखिएगा पूरे महीने का। तो शुरुआती 15 दिन आप बहुत कमाएंगे, बहुत खर्चा करेंगे और पैसा खूब आता जाएगा, तो खर्चों की परवाह नहीं होगी। लेकिन लास्ट के 15 दिन थोड़े से गड़बड़ हो सकते हैं। तो लास्ट के 15 दिन नौकरी कारोबार में बॉस से कोई तनातनी ना हो, कारोबार में अपने साथ काम करने वाले लोगों से तनातनी ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
जो लोग साथ काम करते हैं उनका सम्मान करते रहिएगा, उनकी बात सुनिएगा, नहीं तो यहाँ पर नौकरी में थोड़ी दिक्कत परेशानी आ सकती है। और दाम्पत्य जीवन में भी यहाँ पर फर्क पड़ सकता है आपके, और दाम्पत्य जीवन की वजह से आपके कारोबार में या नौकरी में कठिनाइयाँ 15 तारीख के बाद आपको देखने को मिल सकती हैं। तो विशेष ध्यान रखिएगा इन सब बातों का, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां नहीं होंगी। बात करें नौकरी और व्यापार की, तो नौकरी और व्यापार में बढ़िया प्रदर्शन होगा आपका। दशम भाव का राहु आपको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सब कुछ दिला देंगे। नौकरी में जबरदस्त लाभ होगा, दिमाग बहुत तेज होगा, प्रमोशन हो सकती है, समस्याएं आप हल कर लेंगे। आप जल्दबाजी में कुछ नहीं करें और गुस्सा बिल्कुल ना करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। 15 तारीख से पहले आप नौकरी में कोई परिवर्तन, कोई चेंज या कोई इन्वेस्टमेंट या कोई कुछ नया करना चाहते हैं तो कर लें। 15 के बाद सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। शनिदेव की कृपा से परेशानियों का अंत होगा। आपका कर्जा भी यहाँ पर उतरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर आपकी वाणी में कटुता नहीं हुई तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वाणी में कटुता होने की वजह से काम देरी से बनेंगे। देवगुरु पर सूर्य और मंगल की दृष्टि का मतलब है कि आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं या पुराना कोई छोटा काम उसको फिर से चालू कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा वक्त है नौकरी और व्यापार के लिए। तो नौकरी और व्यापार से आपको धन आगमन होता रहेगा, नई नई चीजें आप करते रहेंगे, लेकिन आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी सुधरेगी। लेकिन खर्चे 15 तारीख के बाद ज़्यादा होने की वजह से बजट बिगड़ सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नई नौकरी की तलाश, नए स्टार्टअप के लिए कुछ प्रयास करने का भी वक्त अच्छा है। लोन वगैरह भी ले सकते हैं, पुराने कर्जे उतर सकते हैं। शत्रु जो बाधाएं पैदा कर रहा था काम में, कहीं ना कहीं वो भी अब पीछे हटता हुआ नजर आएगा। तो नौकरी और व्यापार में समय अनुकूल है। प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो प्रेम संबंध में जो है थोड़ी चिंता आपको देखने को मिलेगी। प्रेम होगा लेकिन क्रोध के कारण प्रेम रस में विष घुल जाएगा, यानी प्यार में क्रोध का तड़का विष का रूप धारण करके आपके प्रेम संबंधों में तनाव ले आएगा। अगर आप अपने प्रियतम से शादी करना चाहते हैं तो बात आगे बढ़ाई जा सकती है। जो कुछ भी प्रेम संबंधों को लेकर करना है तो 15 से पहले करें, क्रोध बिल्कुल ना करें और उल्टे सीधे गलत शलत शब्द ना बोलें। 15 के बाद तकलीफें बढ़ सकती हैं। वैवाहिक जीवन में तनाव बना रहेगा शुरुआती दिनों से ही, और 6 सितंबर के बाद पार्टनर की सेहत पर बुरा असर हो सकता है, यानी आपका पार्टनर, आपकी पत्नी, आपके पति की सेहत पर बुरा असर हो सकता है। जीवन साथी के साथ मन मुटाव हो सकता है, तो बातें और मुलाकातें सोच समझ कर करें तो बढ़िया होगी। एक दूसरे के लिए थोड़ा सा सहानुभूति रखिए तो बढ़िया होगा। वास्तविकता को समझिए, और शादी के रिश्ते अगर आपके कहीं लगे हुए हैं, आप कोई लड़का या लड़की देख रहे हैं अपने लिए, तो वो भी टलते हुए नजर आएंगे या उनमें भी कोई स्पष्ट स्थिति आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। बात करें शिक्षा और परिवार की, तो उच्च शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए लाभ का वक्त है ये महीना। तो सिंह राशि के जो भी जातक है वो अगर उच्च शिक्षा के लिए जा रहे हैं तो जा सकते हैं। विदेशी धरती पर जाकर सफलता पाने का सपना पूरा हो सकता है। पारिवारिक तनाव आपकी पढ़ाई पर भारी पड़ सकता है। बच्चों का मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा। इंटरव्यू परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी। बच्चों को सेहत का पूरा ध्यान रखना होगा। नई नौकरी या अपने करियर बनाने के लिए आप लाभकारी कदम उठाएंगे जिसमें सफलता भी मिल सकती है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा शिक्षा के लिए। और परिवार में थोड़ा बहुत तनाव बना रहेगा क्योंकि 15 तारीख के बाद आपसी मन मुटाव बढ़ सकते हैं पारिवारिक लोगों के बीच में, रिश्तों के बीच में। तो यहाँ पर स्थिति को थोड़ा संभालना होगा। उपाय और भाग्य प्रतिशत की बात करें तो पिता की सेहत या घर के बड़ों की सेहत पर विशेष नजर बना के रखिएगा, तो आपको विशेष लाभ होगा। यानी पिता की सेवा अगर आप करेंगे, मतलब पिता की सेहत खराब है तो आपको सेवा करनी पड़ेगी और यही सेवा आपका उपाय है। अगर आप पिता की सेवा करते हैं तो आपको लाभ होगा। अब जिन लोगों के फादर नहीं है दुर्भाग्यवश, तो वो अपने पिता की जो चीज होती है, जैसे कोई भी चीज हो, घड़ी हो, कोई कपड़ा हो, कोई कैप हो, कोई शॉल हो, उसका इस्तेमाल इस समय में करते हैं तो उससे भी उनको बहुत शानदार लाभ हो सकता है। पीपल के पेड़ की सेवा करने से भी आपको लाभ हो सकता है।
आपका भाग्य प्रतिशत लगभग 87% के आसपास रहने वाला है। तो कहीं बहुत कुछ बुरा नहीं है, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजों से हम बुराइयों को बढ़ा देते हैं, उनसे हमें बचना होगा। सिंह राशि के जो लोग हैं वो बड़े गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं, तो गुस्सैल प्रवृत्ति के होने के कारण अपना आपा खो बैठते हैं, तो यहाँ पर ये नुकसान दे जाएगा। कई बार आपके पास मौके बहुत होंगे, नौकरी में, व्यापार में मौकों की लाइन लगी होगी इस महीने, लेकिन आपकी सेहत आपका साथ नहीं देगी। तो आप सब कुछ है, लेकिन जब सेहत साथ नहीं दे रही है तो वो मौके आपके हाथ से निकल जाएंगे। कई बार आपके पास सेहत बिल्कुल सही होगी तो मौके नहीं होंगे। तो इस तरीके की भी कुछ उठापटक आपको देखने को इस महीने में मिल सकती है। तो सिंह राशि वाले उन दोस्तों से, उन मित्रों से दूर रहे जो चापलूसी करके उनका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों के चक्कर में पड़कर आप अपना नुकसान इस महीने कर सकते हैं। महिलाएं भी थोड़ा ध्यान रखें, उन लोगों से दूर रहें जो लोग चापलूसी करके आपका लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद करता हूं भगवान की कृपा आप पर बरसेगी और आपका ये महीना बहुत बेहतर जाए। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति गड़बड़ है तो आपके परिणाम और गलत हो सकते हैं। अगर यानी कि और दुख आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बढ़िया है तो और ज्यादा सुख भी आपको मिल सकता है। तो जांच करवाएं अपनी कुंडली की, क्योंकि ये कुंडली ही आपको बताएगी कि कितना सुख कब और कैसे मिलेगा, क्या उपाय आपको करने चाहिए। तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आपके इस मंगलकारी आने वाले महीने की हम कामना करते हैं। हरि ओम, नमस्कार।